आप इस वीडियो में जयपुर की वेधशाला यानी जयपुर के जंतर मंतर को देख रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सवाई जय सिंह जो जयपुर के महान राजा रहे थे, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, उन्होंने ही यहाँ इस सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। जिसमें सबसे बड़ी वेधशाला है वो जयपुर की वेधशाला है। इसका निर्माण 1738 में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम यंत्र मंत्र मिलता है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पाषाण दीवार घड़ी भी लगी हुई है, जो सूर्य के अनुसार अपना समय बताती है। यहाँ पर राम यंत्र है, जो ऊंचाई मापने में महत्वपूर्ण है। इस जंतर मंतर या सौर वेधशाला को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। यह विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला राजस्थान की पहली विश्व धरोहर है। इसके अलावा आपको पता हो तो जयपुर शहर का जो परकोटा है वो भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसका सम्राट यंत्र यानी सूर्य घड़ी सूर्य की धूप के आधार पर सही समय बताती है। इस जंतर मंतर यानी सौर वेधशाला में कुल 19 यंत्र लगे हुए हैं। इन यंत्रों के आधार पर समय का मापन, सूर्य और चंद्र ग्रहण का पूर्वानुमान, प्रमुख तारों की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी की तारों के पथ से तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान, ग्रहों का झुकाव, आकाशीय पिंडों की ऊंचाई आदि का निर्धारण किया जाता है। यहाँ लगे हुए प्रमुख यंत्रों में चक्र यंत्र, जो विभिन्न स्थानों पर समय का ज्ञान करवाता है। इसके अलावा राशि यंत्र, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो अलग अलग राशियाँ बनी हुई है, इन राशियों के जो ग्रह है और इनके तारे हैं, इनके 12 तारामंडल हैं, ये सारे इसमें दिखाए गए हैं। और कहते हैं कि आज भी विभिन्न पंडित हैं वो जन्म कुंडली बनाने के लिए आते हैं और इन राशि यंत्रों का उपयोग करके जन्म कुंडली बनाते हैं। वृहद सम्राट यंत्र, ये जो आप देख रहे हैं ये है वृहद सम्राट यंत्र, जो सूर्य की परछाई के आधार पर हर 2 सेकंड में समय का सही मापन करता है। इसके अलावा यहाँ पर यंत्र राज यंत्र भी बना हुआ है, जो कांसे का बना हुआ है। इसका प्रयोग वर्ष में एक बार हिंदू कैलेंडर की गणना करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे षष्ठांश यंत्र बना हुआ है, वृहद सम्राट यंत्र के पास ही स्थित है। यह यंत्र 60 डिग्री अंश के चाप के आधार के आकार का बना हुआ है। और इसके अलावा राम यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, इसमें भी समय का मापन किया जाता है और इसमें समय मापने में 1 मिनट से भी कम का अंतर आ सकता है। लघु सम्राट यंत्र, जो 27 डिग्री झुका हुआ है और यह यंत्र भी समय का मापन करता है। एक तरह से हम देखें तो 1738 में इस सौर वेधशाला का निर्माण किया गया था और ये पूरी की पूरी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। हम देखें कि हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो कितनी उन्नत थी उस समय, और एक बहुत ही टैलेंटेड जो लोग हैं उन्होंने इस सौर वेधशाला का निर्माण करवाया है। यानी सवाई जय सिंह स्वयं एक बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ थे और उन्होंने विभिन्न ज्योतिषज्ञों की मदद से इस सौर वेधशाला का निर्माण किया था। और इस सौर वेधशाला का उपयोग आज भी विभिन्न प्रकार के ज्योतिष समय मापन के लिए, जन्म कुंडलियों के लिए आदि के लिए करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ ही बताएं कि क्या आप इस सौर वेधशाला में आए हैं कभी, और क्या आपको यहाँ के यंत्रों का जो अलग अलग जो रचनाएं बनी हुई है वो कुछ ना कुछ समझ में आई है। कहते हैं ये जो यंत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे सवाई जय सिंह ने ये एक तरह से ज्योतिष विद्या के आधार पे खुद के लिए स्नान कुंड बनवाया था, और इसे चक्र यंत्र कहा जाता है। जैसे देखिए ये चक्र यंत्र है, इसमें एक बीच में छेद बना हुआ है और इसे बनाया था और इसमें पानी भर के वो स्वयं इसमें नहाते थे
और एकदम ज्योतिष विद्या के आधार पे उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। तो वैसे भी कहते हैं कि जयपुर जो है वो पूरा 9 ग्रहों के आधार पर बसाया गया है, यानी जयपुर को भी 9 दरवाज़ों सहित परकोटे में घेरा गया है, क्योंकि जयपुर खुद 9 ग्रहों पर बसा हुआ है और इसकी जो प्रत्येक सड़क है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो कैसा लगा ज़रूर